Do not speak negative about your body even as a joke, because your body doesn't know the difference. You become what you think, you attract what you feel, and you create what you imagine. And that's how law of attraction works. 2 days back, one person had messaged me saying कि मैं बहुत सारी अफर्मेशन कर रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. देखिए, LOA में क्या होता है, टेक्निक्स करना या अफर्मेशंस बोलना वही ज़रूरी नहीं होता है. यस, व्हाटएवर आपके जो कोच ने कहा है आपसे कि आप अफर्म करो, पॉजिटिव अफर्म करो, करेक्ट है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है. लेकिन आप प्रैक्टिकली भी सोचो ना, अगर आप सिर्फ ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, आप कुछ हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, वो तो ऐसे ही हुआ ना. आप भगवान के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, और भगवान आपसे कह रहा है कि आप पहली टिकट तो खरीदो. अफर्मेशंस आपको रोज बोलना ही नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क होता है. आप मान के चलो कि वही आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, वही आपकी करंट सिचुएशन है, तभी वो वर्क होगा. लेकिन वो पकड़ के नहीं बैठना है. आपने लिखा था कि आप कॉन्स्टेंटली अफर्म किए जा रहे हो, वैसे आपको नहीं करना है. एवरी नेगेटिव थॉट जो भी आपको आपके दिमाग में आ रहा है, उसे रिप्लेस करना है विद अ पॉजिटिव थॉट. उतना ही करना है आपको, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो एवरी सोल का, हर एक सोल का लाइफ पर्पस होता है. इसीलिए हम सबकी डेस्टिनी डिफरेंट है. जब भी आप अफर्मेशन करो तो मेक श्योर कि वो पॉजिटिव भी हो और उसकी वाइब्रेशन भी हाई हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आप यूनिवर्स को ऐसे मैसेज दे दो ना कि मैं बहुत दानी आत्मा हूँ, मैं हमेशा दान करती हूँ, पुण्य कमाती हूँ. ओके, सिर्फ बोलना नहीं है, बिलीव ही नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली करना भी होगा. ओके, अभी आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं किसी को क्या दूं. जितना भी पॉसिबल हो आप दे दो ना, बिकॉज द मोर यू गिव यू विल गेट, यू विल रिसीव. दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क. अफर्मेशन करो ही आप, मैं नहीं बोल रही हूँ मत करो, लेकिन वो कब करना है, जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस कुछ नेगेटिव सोच रहा है, तब उसे पॉजिटिव में रिप्लेस कर दो. लेकिन एक्शन इज मस्ट. ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमने हार्डवर्क भी किया है, अफर्मेशंस भी हमारे पॉजिटिव थे, हम लोग सोच भी पॉजिटिव ही रहे थे, ऐसा कुछ नेगेटिव क्रिएट ही नहीं किया. लेकिन एज आई सेड बिफोर, हर एक सोल की लाइफ पर्पस, लाइफ जर्नी डिफरेंट रहती है. ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ. अभी अज्यूम करो 100 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 50 सीट्स है. सब बच्चों ने बहुत हार्डवर्क किया है, सबने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी पढ़ाई की है, और मान के चलो कि सबने पॉजिटिव सोचा है, अच्छा अफर्म किया है. बट नाउ वी नो कि सिर्फ 50 लोगों को वो सीट मिलने वाली है. ओके, दिस इज द टाइम व्हेन लॉ ऑफ कर्मा कम्स इनटू द पिक्चर. इसीलिए कोई भी कोच होगा ना, आपको यही बोलेगा कि अफर्म करो और छोड़ दो, या एवरी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करो. क्योंकि अगर आप उसे फोर्स कर रहे हो ना, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, मैनिफेस्ट हो या ना हो, लेकिन डिप्रेशन जरूर हो जाएगा. एंड वी डोंट वांट दैट. लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है. इट विल चेक योर पास्ट अकाउंट एंड योर इंटेंशन ऑफ मैनिफेस्टेशन. आपको क्यों चाहिए. ओके, इसीलिए किसी भी चीज को ऐसे पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए. ओके, आप करो, मैनिफेस्टेशन करो, नो डाउट, लेकिन कॉन्स्टेंटली, जिसने लिखा था ना कि मैं कॉन्स्टेंटली अफर्म किए जा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली नहीं करना है, वो मान के चलना है, और आपकी डेली रूटीन जो भी है वो फॉलो करनी है. वो मान के चलो कि वैसे ही है, मेरी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेडिसिन छोड़ दो, नहीं. डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दी है ना, तो वो आप टाइम पे ले लो, लेकिन विद अ बिलीफ कि मैं ठीक ही हूँ. अगर आप पहले से बीमार हो और फिर भी ऐसे बोल रहे हो कि मैं ऑलरेडी बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, और वो मेडिसिन ले रहे हो विद द इंटेंशन अभी कुछ नहीं होगा, तो आप वैसे ही वाइब्रेशंस दे रहे हो बॉडी को भी, और वैसी एनर्जी भेज रहे हो मेडिसिन को भी. लॉ ऑफ कर्मा मैंने कैसे अंडरस्टैंड किया था, जब मैं भगवत गीता समझ रही थी. सिंपल मेथड यही है कि अपनी प्रेजेंट लाइफ ऐसी जीनी चाहिए जैसे आप नेक्स्ट लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहे हो. पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो पास्ट की वजह से है, और जो फ्यूचर होगा वो भी प्रेजेंट की वजह से होने वाला है. तो फोकस शुड बी ऑन योर प्रेजेंट. ठीक है,
अभी पास्ट में वी नो इस लाइफ में हमारे क्या क्या अकाउंट्स है, बट वी डोंट नो उससे पहले क्या था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट जो भी है वो हमारे उसी एक्शन की वजह से है, अच्छा भी और बुरा भी। दैट्स व्हाई इट इज सेड वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। उसी इंसान ने मुझे लिखा था कि मैं पता नहीं मुझे मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान आपके साथ कुछ नहीं कर रहे। वॉट एवर पावर यू प्रे टू, ओके, आप खुद मान के चलो, अगर वो आपकी डेस्टिनी लिखते तो ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई पीपल टेक सेशंस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है, सो दैट उन्हें वो मानना बहुत ईजी हो जाता है कि ठीक है ऐसे ऐसे किया था मैंने, ऐसे ऐसे हुआ था मुझसे, इसीलिए हो रहा है, बिकॉज तब जाके उन्हें बेटर फील होता है। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके 70% आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अफर्म कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और खुद को मोटिवेट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली कि नहीं आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स, मेरे 90 आ रहे हैं, वॉट एवर योर गोल इज आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा, नहीं तो वो सेम रहेगा। एज आई सेड, हर एक सोल का लाइफ पर्पस डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है, ओके। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप ही सोचो ना, वो 70 से कब 60 और कब 50 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 70 इज मच मच बेटर देन 50, राइट। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि 90 या 100 नहीं हो सकता है, हो सकता है, बहुत लोगों ने अचीव भी किया है, ओके। जस्ट टेल योर सेल्फ आई एम ब्रिलियंट, आई एम सक्सेसफुल, आई कैन डू इट, आई हैव ऑलरेडी गॉट सो एंड सो मार्क्स, और आप हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। एंड दैट्स हाउ LOA वर्क करना है। उसे सिर्फ अफर्म करना ही नहीं है, लेकिन वर्क भी करना है। वो सिर्फ थॉट क्रिएट करनी है कि ऐसा है, ऐसी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, वो मान के चलना है आपको।